नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। आज के चुनावी विश्लेषण में हम हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र जाएंगे, जहां पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बैटल हो रहा है। एक चुनावी जो रणक्षेत्र है उसकी सारी बाजियां सज चुकी हैं। 25 मई को चुनाव है, उस दिन वोटिंग होने वाली है और यहाँ जो लड़ाई है वो हरियाणा कांग्रेस के दो भूतपूर्व अध्यक्षों की बीच लड़ाई है। दिस इज अ बैटल बिटवीन टू फॉर्मर हरियाणा कांग्रेस प्रेसिडेंट्स, Kumari Shailja, who has been the president of Haryana Congress earlier, and now Ashok Tanwar, who has joined BJP, but he used to be Haryana Congress president earlier. तो इस तरह से ये कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के बीच में लड़ाई है। दोनों पुराने कांग्रेसी रह चुके हैं। शैलजा तो कभी कांग्रेस छोड़ के ही नहीं गई। अशोक तंवर हालांकि 2019 में वो उन्होंने इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था। 2019 से और 24 के बीच में वो काफ़ी पार्टियां घूम चुके हैं। सबसे पहले वो तृणमूल कांग्रेस गए। तृणमूल कांग्रेस में जब कुछ नहीं बना उनका, उसके बाद से वो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर ली और इस साल जनवरी के महीने में चुनाव होने के ठीक पहले, लोकसभा चुनावों के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इस बार वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता दुग्गल, जो यहाँ की सांसद थी, पिछली बार अच्छी खासे मतों से जीती थी, सुनीता दुग्गल का टिकट काट करके उनको टिकट दिया है। और जब अशोक तंवर ने भाजपा ज्वाइन की थी तो शायद उनको कहीं से टिकट देने का भी प्रेशर रहा होगा, एडजस्ट करने का, क्योंकि वो ही वॉज अ बिग कैच फॉर द बीजेपी. He came from Congress. He was supposed to be one of the confidants of Rahul Gandhi at one point of time. और वो उस समय इंडियन यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे एक समय में और राहुल गांधी के वो नज़दीकी माने जाते थे। हरियाणा कांग्रेस के भी राहुल गांधी ने ही अध्यक्ष उन्हें बनाया था। वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद पहले रह चुके हैं। 2019 में चुनाव हारे, 2014 में भी चुनाव हारे। दो बार हारने के पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में वो सिरसा से कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं। तो एक सिरसा से उनका बैकग्राउंड रहा है। वो सिरसा में वो लंबे समय तक राजनीतिक एक उनका अनुभव रहा है। ही हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ सिरसा फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही हैज़ कंटेस्टेड 3 इलेक्शंस एंड दिस इज हिज 4th इलेक्शन फ्रॉम सिरसा। कुमारी शैलजा भी सिरसा से चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस की। कुमारी शैलजा ने सिरसा में उनके फादर दलबीर सिंह लगातार 4 बार सिरसा से चुनाव जीते थे। 4 बार चुनाव जीतने के बाद जब उनकी असमय मृत्यु हुई थी तो 2 बार ये चुनाव लड़ी, 1991 और 1996 में सिरसा से। 1991 और 96 में दोनों चुनाव में ये जीती, केंद्र में भी मंत्री रहीं। और उसके बाद से 2 चुनावों के बाद उन्होंने सिरसा क्षेत्र को अलविदा कह करके अंबाला क्षेत्र चुना। अंबाला क्षेत्र से भी सांसद रहे, वो 4 बार की सांसद रह चुकी हैं। अंबाला क्षेत्र गई। अंबाला दोनों सुरक्षित क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र हैं सुरक्षित, वहाँ से दोनों जगह से वो सांसद रही हैं। और इस बार पिछला चुनाव हारने के बाद रतन लाल कटारिया से उन्होंने चुनाव हारा 2019 में अंबाला में, और वो इस बार फिर सिरसा आ गई हैं। जो वो कह रही हैं कि उनकी फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। उनके फादर यहाँ पे एक बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता थे, 4 बार के सांसद रहे हैं। और कुमारी शैलजा उस चीज़ को, शी इज ट्राइंग टू एनकैश दैट पर्टिकुलर लेगेसी ऑफ हर्स। उनके अपने फादर के जो काम थे उनको वो गिना रही हैं। शी इज ट्राइंग टू एनकैश दैट लेगेसी। शी इज रिमाइंडिंग द पीपल अबाउट द वर्क डन बाई हर फादर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। और वो केंद्र सरकार की लगातार जो फेलियर्स रही हैं उनको वो लिस्ट कर रही हैं जहाँ जहाँ वो कैंपेन कर रही हैं। She has been listing the failures of central government on so many issues. जब वो गांव में जाती हैं तो किसानों से पूछती हैं, क्या आपका इनकम पिछले 10 सालों में दुगुना हुआ? एक जोर से आवाज़ आती है गांव से, नहीं हुआ। वो गांव के यूथ से पूछती हैं कि क्या आपके गांव में सरकारी नौकरी बटी है, जैसा कि मनोहर लाल खट्टर क्लेम कर रहे हैं या लगातार कह रहे हैं। तो यूथ की आवाज़ आती है, नहीं हुआ है। क्या आपको कोई जीवन स्तर में आपके सुधार आया है? वो बोल रहे हैं नहीं हुआ है। तो हर कैंपेन इज फाइंडिंग रेजोनेंस अमंग्स द पीपल।
और अशोक तंवर उसके ठीक विपरीत, वो अपना सारा कैंपेन वो भारत माता की जय से शुरू करते हैं। उनका कैंपेन का थीम ही वही है, वो nationalistic issues. He has been raising nationalistic issues, the achievements of नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। वो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेशन की बात करते हैं कि किस तरह से केंद्र की स्ट्रॉन्ग सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। किस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका रही, और किस तरह नरेंद्र मोदी ने केंद्र में एक ज़बरदस्त सरकार दी है 10 साल में, जिससे देश के लगभग हर एक सेक्शन का भला हुआ है। वो इन बातों को उठा रहे हैं। वो गांव में भी इन बातों को उठा रहे हैं कि हरियाणा सरकार की जो जॉब्स हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची, जो लगातार वो स्लोगन दे रही है जो राज्य सरकार की, बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने जॉब्स दिए स्टेट गवर्नमेंट में, वो उन चीज़ों को भी उठा रहे हैं और इसको वो यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत बाकी हरियाणा की तरह है किसानों की नाराज़गी। वो उनका सारा कैंपेन, अशोक तंवर का सारा कैंपेन हेवी पुलिस बंदोबस्त के बीच में हो रहा है। भारी पुलिस का बंदोबस्त होता है। जब गांव में जाते हैं कैंपेन करने तो पुलिस की एक टुकड़ी होती है, किसानों को जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स होते हैं उनको अलग थलग कर दिया जाता है, तब वो कैंपेन कर पा रहे हैं। अशोक तंवर इस बात से कह रहे हैं कि दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द अपोजिशन। जो प्रोटेस्ट हैं वो अपोजिशन ने प्रायोजित कर रखे हैं। किसानों का ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये अपोजिशन का प्रोटेस्ट है उनके खिलाफ। अब ये बात भी किसानों को नहीं पच रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिपेंडेंट। दे डोंट हैव एनी एफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। दे मे बी वोटिंग इंडिपेंडेंटली टू डिफरेंट कैंडिडेट्स, लेकिन उनका कोई अपना राजनीतिक कोई उनका एफिलिएशन नहीं है किसी भी दल के साथ। अधिकतर या सारे के सारे किसान संगठन जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट, और वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। उनके संगठन हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, उस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो अशोक तंवर का कैंपेन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों कैंडिडेट्स 16 से 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और तरह तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। थोड़ा कुमारी शैलजा को फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको लोग यहाँ बहन जी के नाम से बुला रहे हैं। शी हैज़ गॉट अ न्यू स्लोगन ऑफ बहन जी। एवरीबडी इज़ कॉलिंग हर आइदर सिस्टर और डॉटर वेर एवर शी गोज़। वो सबको यही बोल रही हैं कि वो आपकी बहन हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी बेटी हैं। और ये उनका कैंपेन का मुद्दा है कि अपनी बेटी को और अपनी बहन को चुनाव में विजयी बनाएं और संसद भेजें। और वो भारतीय जनता पार्टी पे संविधान को छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा रही हैं। कह रही हैं कि संविधान ही नहीं बचेगा जब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और इन सब मुद्दों का खास करके जो एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा है वो उसके ऊपर उनको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अग्निपथ स्कीम जो आर्मी रिक्रूटमेंट का जो स्कीम है उस पर भी यूथ का उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो यूथ वो लगातार इस बात को भी उठा रही हैं कि अग्निपथ स्कीम 4 साल की जो नौकरी है आर्मी की, उसके बाद वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही बन सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। शी इज़ ट्राइंग टू हैमर दिस पॉइंट टू द यूथ की अग्निपथ स्कीम किस तरह से खराब स्कीम है और किस तरह अगर केंद्र में जो सत्ता एनडीए की जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाती है और इंडिया अलायंस की सत्ता आती है, तो किस तरह से अग्निपथ स्कीम को ख़त्म किया जाएगा। और ये यूथ को इस चीज़ से वो रेजोनेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और उसको वो भुनाने की कोशिश कर रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा तो है ही, पूरे हरियाणा में है, यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट को भी दोनों पक्ष भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ अशोक तंवर कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारी जॉब्स दी, छोटे छोटे इंडस्ट्री लाने की कोशिश की। शैलजा गांव में जाके पूछ रही हैं कि आप में से कितने लोगों को राज्य सरकार में रोजगार मिला, कितने लोगों को किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली। सिरसा वैसे भी इकोनॉमिकली एक हरियाणा का बैकवर्ड रीजन में एक गिना जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुआ है एंड दिस इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल बेल्ट। और यहाँ पे उसके चलते
थोड़ा जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उस तरह से नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। दिस इज़ इन द मिडिल ऑफ हरियाणा। ये क्षेत्र जो है सिरसा क्षेत्र, ये एक समय में चौटाला परिवार का गढ़ हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन अब चौटाला परिवार में दरार आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला अलग हो चुके हैं। उनके जो उनके बेटे दोनों अजय चौटाला, अभय चौटाला अलग अलग पार्टियां चला रहे हैं, और चौटाला परिवार में इस दरार के कारण अब ये वर्चस्व यहाँ रहा नहीं। हालांकि यहाँ पे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच में है जो अभी तक आ रही है, अशोक तंवर के बीच में और कुमारी शैलजा के बीच में। अब जो शैलजा के मुद्दे हैं वो कितने हावी होते हैं, और अशोक तंवर कितना वो मोदी सरकार की अचीवमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स के ऊपर वो चुनाव जीत पाते हैं, ये हमें देखना है। चुनाव के अब बहुत कम दिन बचे हैं। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। सिरसा में भी अब ये काफ़ी गति पकड़ चुका है और ऑलमोस्ट पीक पे है। अब 1-2 दिनों में ही जनता को फैसला लेना है, और ये चुनाव यहाँ का भी, सिरसा का चुनाव वुड बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बैटल्स टू वॉच फॉर। आप चुनाव देखते रहिए, आप रिजल्ट पे हमारी भी नज़र रहेगी, आपकी भी रहेगी। आप अपना अनुभव बताएं जो सिरसा के रहने वाले हों कि यहाँ किस दिशा में बयार बह रही है, इन विच वे द पॉलिटिकल विंड इज ब्लोइंग इन द लोकसभा इलेक्शंस, एंड हाउ विल इट गो इन द असेंबली इलेक्शंस 4-5 months फ्रॉम डाउन द लाइन। आप अपना विचार, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें और जाएं और हमें बताएं, ताकि हम उनको इनकॉर्पोरेट करें अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।